ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा है और मैंने लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज से MBBS किया था, जिसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान से FCPS न्यूरोलॉजी में किया है। इस तरह मैं एक न्यूरोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूँ, जिसे न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, और मैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल G8 में शाम को प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसे फालिज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्ट्रोक या आम ज़बान में लकवा भी कहा जाता है। लकवा या फालिज उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें ब्रेन में ब्लड की सर्कुलेशन कुछ टिश्यूज़ को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू हो जाती है। अगर हम फालिज की अकसाम की बात करें तो उसके दो बड़े अकसाम होते हैं। एक जिसमें ब्लड सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्रेन को नहीं मिल पाती, जिसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और दूसरा किस्म जिसमें दिमाग की नस फट जाती है और जिसके नतीजे में ब्रेन के टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। इसके अलावा भी एक फालिज का किस्म होता है जिसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक या TIA कहा जाता है, जो कि आर्जी फालिज होता है। उसके अलामात बिल्कुल इस्कीमिक स्ट्रोक की तरह ही होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसकी अलामात 24 घंटों में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। फालिज की अगर हम आम अलामात की बात करें तो उसमें मैं आपको एक कीवर्ड बताता चलूँ जिसे फास्ट कहते हैं। सबसे पहले एफ का मतलब होता है फेस, जिसमें कि चेहरे का टेढ़ापन आ जाना या स्माइल करते वक्त स्माइल पूरी तरह ना कर पाना, पानी पीते वक्त मुंह के एक हिस्से से पानी का टपकना या राल का टपकना। दूसरा ए से मुराद आर्म है, जिसमें आर्म या लेग यानी बाजू या टांग की वीकनेस हो सकती है। तीसरे नंबर पे एस आता है। एस का मतलब होता है स्पीच, जिसमें मरीज़ की बोलने की सलाहियत या समझने की सलाहियत मुतासर होती है और वो अल्फाज या जुमले नॉर्मल तरीके से अदायगी नहीं कर पाता। आखिरी नंबर पे टी आता है। टी से मुराद टाइम होता है। जब भी कभी आप अपनी आसपास पसगिरदाई में इस तरह के अलामात देखें तो आपने फौरी तौर पे एमरजेंसी नंबर कॉल करना है और एम्बुलेंस को बुलवाना है। इसमें टाइम सेव करना ही की है। इन आम अलामात के अलावा भी स्ट्रोक या फालिज के कुछ और अलामात होते हैं, जिनमें चीज़ों का दो दो नज़र आना, निगलने में दुश्वारी होना, यादाश्त का मुतासर होना, मुसलसल चक्कर आना या सर में दर्द रहना। अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स की बात करें जो हमारे जिस्म में फालिज करवाते हैं, उनमें हाई BP, शुगर का अनकंट्रोल रहना, कोलेस्ट्रोल का हाई रहना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, इलीगल ड्रग का इस्तेमाल, कोविड-19 का इन्फेक्शन और मुख्तलिफ दिल की बीमारियाँ शामिल हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा होती है, उनमें अमूमन फालिज के चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं। इसी तरह मर्दों में औरतों के कंपैरिजन में स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाज़ औक़ात फालिज जिस्म में मुस्तकिल माजूरी पैदा करवा देता है। उसमें पट्टों की कमज़ोरी जिसे पैरालिसिस कहते हैं, यादाश्त की कमज़ोरी जिसे डिमेंशिया कहते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स, पेन, बोलने और निगलने के मसाइल शामिल हैं। अगर हम फालिज से बचाव की बात करें, जिसे प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक कहा जाता है, उसमें BP को कंट्रोल में रखना, शुगर को कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग, अल्कोहल, इलीगल ड्रग से इज्तनाब करना, रोज़ाना वर्जिश करना और मोटापे पे कंट्रोल करना यानी वज़न को कम करना शामिल है। फालिज के इलाज के लिए मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात दी जाती हैं, जिनमें एंटीप्लेटिलेट्स का इस्तेमाल, एंटीकोएगुलेंट्स, स्टेटिन और BP को कंट्रोल करने की दवाइयाँ शामिल हैं। आपने फालिज के हवाले से चंद बातें सुनी, ज़ाहिर है इस पर तो कई बातें की जा सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखने की है कि स्टिच इन टाइम सेव नाइन। तो जब कभी भी आप ऐसी सूरत हाल अपने पास किरदाई में अपनी सराउंडिंग्स में नोट करें तो फौरी तौर पे अपने करीबी स्पेशलिस्ट या न्यूरोफिजिशियन से रब्ता करें, उनसे डिस्कस करें, प्रॉपर तशखीस करवाएं और इलाज करवाएं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हैप्पी एंड हेल्दी। अगर आप या आपकी पसगिरदाई में किसी को इस तरह के मसाइल दरपेश हैं तो आप बिला झिझक मैक्स हेल्थ तशरीफ़ लाएँ, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं
और प्रॉपर तशखीस के बाद अपना इलाज करवाएं। शुक्रिया।